साथ में नोडल जो भी अभी 2 मिनट कल एक ठीक हो जाएगा। इसका इसमें कूलिंग कम कर रही है वो कहता हूँ करवा कर लूँगा।
रेजिस्टेंस का वैल्यू कैलकुलेट करना है। अब करंट का वैल्यू I = NEABD और ये डेरिवेशन में कर चुके हैं। और सबसे पहला डेरिवेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी का था, दैट इज E τ/m। सभी को रिमेंबर होगा, मैंने अकेले से पूछा था ये वाला फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज इज V/N, पुट कर दी, और ये V की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिया। ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। I का वैल्यू देखो, I = NEABD हर डेरिवेशन के अंदर यूज हो रहा है। यहाँ तक आ गया। तो ओम्स लॉ से एक चीज बनती है, दैट इज R = V/I। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पर मेरे को दिख रहा है यहाँ पर वोल्टेज है और यहाँ पर करंट है, तो मैंने V/I कर दिया और इस सारी टर्म को, उसके बाद कुछ भी नहीं है, ये सारा रीअरेंजमेंट है ये करने के बाद। ये रेसिप्रोकल करके ऊपर चले गया, V/I करके आ गया, तो V/I = ML, देखो V/I = ML ऊपर आ गया, NE² A τ, ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया। दैट एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए जितने भी टर्म्स हैं, एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए जितनी भी टर्म्स हैं, ये सभी कांस्टेंट है। क्या है ये? कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, टाउ कांस्टेंट है, एरिया ऑफ वायर कांस्टेंट है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर कांस्टेंट है, लेंथ ऑफ द वायर कांस्टेंट है। तो रेजिस्टेंस का वैल्यू, ये सभी चीज कांस्टेंट चीज आ गई। ये सारी चीज क्या है? कांस्टेंट है, जिसको हमने क्या बोल दिया? रेजिस्टेंस बोल दिया। यहां तक सभी को क्लियर है? अब देखो, जो वायर का रेजिस्टेंस है ना, उसका ये फॉर्मूला आ गया, क्या रिमेंबर रखना है इस फॉर्मूला। नाउ रेजिस्टेंस is equals to this whole term multiplied by length divided by area of cross section। मतलब रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? लेंथ की। अगर एक मटेरियल का, वायर का लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मींस जिसमें से हमारा करंट फ्लो होकर जा रहा है, दिस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना पतला होगा, वायर जितनी पतली होगी, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? उतना ज्यादा होगा, क्योंकि उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? कम है। फॉर्मूला से साफ साफ हमारे को दिख रहा है। अच्छा, ये जो चीज हमारे पास टर्म आई ना, दिस टर्म, ये वाली जो टर्म आई, इस टर्म को हम एक नया कांस्टेंट डिफाइन कर देते हैं, दैट इज रो। दैट इज रो। रो को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रेजिस्टिविटी से। Their रो is resistivity। तो आपने रेजिस्टेंस का ये वाला फॉर्मूला देखा होगा, दैट इज रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो L बाय A। आपने ये फॉर्मूला देखा होगा। यहां से हमारे को क्या पता चल रहा है? दैट रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रो इज रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी का अगर फॉर्मूला आपसे कोई पूछ लेते सर व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी इसके इक्वल आएगा, दैट इज M/N² tau। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टिविटी। यहां पे क्लियर है सभी? नाउ हाउ वी विल डिफाइन रेजिस्टिविटी? रेजिस्टिविटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? हाँ, देखो रेजिस्टिविटी क्या चीज है? अगर इफ आई टेक अ वायर जिसका लेंथ 1 मीटर हो जाए और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की वैल्यू 1 मीटर स्क्वायर हो जाए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर, तो मैं यहां पर वैल्यूज पुट करता हूं। R = रो, L का वैल्यू भी 1 और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का वैल्यू भी 1। तो रेजिस्टेंस किसके इक्वल आ गया?
रो के इक्वल आ गया। तो मैं रेजिस्टिविटी को कैसे डिफाइन करूंगा? आई विल डिफाइन रेजिस्टिविटी एज resistance of a conductor of unit length and unit cross section area, जिसका यूनिट लेंथ है और यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया है। देखो क्या करना है, तुमने एक आयरन का मटेरियल लिया, ठीक है, एक आयरन का मटेरियल मैंने लिया, ठीक है, मेरे पास एक रॉड है आयरन का, उसका कुछ लेंथ है, कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और एक आयरन का मटेरियल, ठीक है, गुलचंदन ने लिया, इसके पास भी मटेरियल सेम है, लेंथ डिफरेंट है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिफरेंट है गुलचंदन के पास। तो हम दोनों मटेरियल्स का रेजिस्टेंस क्या होगा? डिफरेंट है। पर हुण जे मैं गुलचंदन को कहा कि गुलचंदन आपा मटेरियल लवांगे, ठीक है, लवांगे आयरन ही लवांगे, पर एक काम करते हैं, मैं भी 1 मीटर का आयरन का रॉड लवांगा, तुसी भी 1 मीटर का लेंगे, 1 मीटर क्रॉस सेक्शन एरिया लवांगा, तुसी भी 1 मीटर क्रॉस सेक्शन एरिया लेंगे। तेरे के दोनों दे वायर्स का मैं कह सकता वॉल्यूम सेम होगा, वॉल्यूम विल बी सेम, लेंथ भी सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है, वॉल्यूम की होगा लेंथ इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो दोनों में कोई एग्जैक्टली सेम पीस आ गया, एग्जैक्टली सेम पीस हो गया ना। अगर मटेरियल भी सेम है, लेंथ भी सेम है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है, तो एग्जैक्टली सेम पीस हो गया। अगर मैं दोनों का रेजिस्टेंस मेजर करूंगा, दैट विल बी सेम। तो रेजिस्टिविटी की चीज है, रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल, बट एक चीज दो चीजों को फिक्स कर दिया, मटेरियल का लेंथ भी 1 मीटर रहना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 मीटर स्क्वायर रहना है। एक पर्टिकुलर मटेरियल वास्ते रेजिस्टिविटी की होती है कांस्टेंट होती है, इट इज अ कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर मटेरियल। यहां तक सभी को समझ में आया? इस चीज को बेटा एक बार नोट डाउन करो, इस चीज को यहां तक ये सारा नोट डाउन कर लो। कंडक्शन है कि कंडक्टर है वो एक लाइन छोड़ के देखो बेटा, factors on which resistance of a material depends, factors on which resistance of a material depends। फर्स्ट फैक्टर देखो बेटा, nature of the material, nature of the material of the conductor, nature of the material of the conductor, second देखो बेटा, dimensions
dimensions, that is length and area of cross section of the material, length and area of cross section, length and area of cross section of the material. और third लिख लो temperature of the surroundings, temperature of the surroundings. यहाँ तक सभी को क्लियर है? अच्छा, एक बार रेजिस्टिविटी को हमने डिफाइन कर लिया था। रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन लिख लो, डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टिविटी, नया हेडिंग डाल के डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी इज द resistance of material, resistivity is the resistance of the material having unit length, resistivity definition is everyone over here. Resistance is equals to rho L by A. What is R? Resistance. Reciprocal of R एक नया वर्ड होता है, 1 over R, it is equals to conductance. ये आपके पास नया वर्ड आ गया, that is conductance, that is 1 by R. रेजिस्टेंस के यूनिट्स क्या हैं? ओम, ओम इसके यूनिट्स हैं, इसके यूनिट्स क्या होंगे? ओम इनवर्स और मो बोलते हैं, साइमन भी बोलते हैं, ओम इनवर्सेस मो। सिमिलरली अब हमारे पास रो है, रो क्या चीज है? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी लेकिन what are the units of resistivity? ओम, मीटर, क्लियर है सभी? इसके यूनिट्स हैं ओम, मीटर। ये मीटर ऊपर ही है, पर मीटर नहीं है, ओम मीटर। अच्छा, कंडक्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं? जी से डिनोट करते हैं। कंडक्टेंस इज डिनोटेड बाय जी। सिमिलरली 1 over रो हमारे पास किसके इक्वल होगा? कंडक्टिविटी। और ये किसके इक्वल आएगा? सिग्मा। हम यहाँ पर सिग्मा से डिनोट करेंगे, केमिस्ट्री के अंदर आइटम्स हम के से डिनोट करते हैं, यहाँ पर हम सिग्मा से डिनोट करेंगे। अच्छा, कंडक्टिविटी के यूनिट्स क्या आएंगे? व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ कंडक्टिविटी? पर ओम, I will say per ohm, per meter, और per ohm क्या होता है? मो मीटर नहीं, मो रीडिंग पड़ेगा, मो पर मीटर, मो पर मीटर, क्लियर है? मो पर मीटर। Okay, what are the dimensions of resistance? Resistance के dimensions क्या है? हमने उसे derive किए थे। M T minus T A minus T, right? Then
Then what are the dimensions? हो गया ना शुरू? And what are the dimensions of beta conductance? बाहर जाना रेजिस्टिविटी ओम मीटर, यानी कि रेजिस्टेंस वाले तो होंगे ही होंगे, बट एक लेंथ मल्टीप्लाई और हो जाएगी। तो हमारे पास रेजिस्टिविटी के डायमेंशंस किसके इक्वल आ जाएंगे? दैट इज इक्वल्स टू L cube T minus 3A minus, and what are the dimensions of conductivity? इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा M minus 1 L minus 3 T3 यहाँ तक क्लियर है बेटा? डन। ये चार डेफिनेशन होगी हमारे पास, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, उनके यूनिट्स और उनके डायमेंशन। क्लियर है बेटा? नोट डाउन कर लो बेटा सभी। Write down one question, beta. Find the resistance of a hollow cylindrical conductor of length 1 meter with outer and inner radii 4 mm and 1 mm respectively, the resistivity of material is 2 into 10 raised power
-8 ओम मीटर परफेक्ट। कंडक्टर के 4 पार्ट करूँगा ना, मेरा आउटर थिंग मेरी विचार है। हाँ सर, मिलीमीटर 10⁻³ plus 0.7 into 10⁻². Check. 9.9 देखो बेटा, अभी आपके पास एक वायर है, ठीक है, दैट इज इन द शेप ऑफ द सिलेंडर, दैट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर एंड हॉलो सिलेंडर जो अंदर से खाली है। तो आपके पास बेटा लेंथ का वैल्यू गिवन है, दैट इज 1 मीटर, और आपके पास बेटा जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, दिस इज विल बी योर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, राइट। इसके थ्रू करंट पास होके जाएगा। तो कैन आई से दैट सर योर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज पाई आउटर रेडियस का होल स्क्वायर माइनस पाई इनर रेडियस का होल स्क्वायर, पाई आउटर रेडियस होल स्क्वायर माइनस पाई इनर रेडियस होल स्क्वायर। और अगर बेटा मैं लिखूंगा पाई कॉमन आ गया, आउटर रेडियस कितना है हमारे पास 4 मिलीमीटर, और इसका स्क्वायर करूंगा और उसको मीटर स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁶, क्योंकि उसका स्क्वायर मिलीमीटर का स्क्वायर है, -1 into 10⁻⁻⁶। हाँ, 4 का भी स्क्वायर करना, 1 का भी स्क्वायर करना, राइट। सभी में आया क्वेश्चन। नाउ ओवर हियर pi into 10⁻⁻⁶ come out to be common, तो यहाँ पर क्या रहेगा, that is 16 minus 1। तो आपके पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिसके इक्वल आ जाएगा, that is 15 pi into 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर। लेंथ का वैल्यू आपके पास 1 मीटर गिवन है, तो आपके पास बेटा रेजिस्टेंस का वैल्यू जिसके इक्वल आएगा, that is resistance is equals to rho n by a, then resistance is equals to rho का वैल्यू हमारे गिवन है, that is 2 into 10⁻⁻⁶ into n का वैल्यू 1 divided by area of cross section is 15 pi into 10⁻⁻⁶, that's it। इस चीज को सॉल्व करके बेटा आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू आ जाएगा, राइट। कैलकुलेशन यू कैन डू इट ऑन कैलकुलेटर।
हाँ बेटा, यहाँ तक सभी को क्लियर है बेटा? आ जाएगा आंसर सभी का? राइट डाउन बेटा, वन नोट बनाओ, एक नोट बनाओ और इसमें लिखो, resistance of a conductor, resistance of a conductor depends upon the temperature of the conductor also, depends upon the temperature of the conductor also. If temperature of the conductor increases, if temperature of the conductor increases, its resistance also increases, and vice versa, और एक नोट और बना लो, उसमें लिखो बेटा, resistivity of a material does not depend upon the dimensions of the object, does not depend upon the dimensions of the object. It only depends upon nature of the material. It only depends upon nature of the material. नेक्स्ट हेडिंग डालो बेटा, बेटा एक्टिविटी का और KVPY की होगी। हाँ, अब देखो क्वेश्चन आया, इसे रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हो जाएगा दैट इज R into A divided by L, ठीक है? तो इसे रेजिस्टिविटी डिपेंड कर रही है? नहीं, रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करती। इट इज अ कांस्टेंट फॉर अ मटेरियल, ओनली रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन लेंथ एंड एरिया, राइट? क्लियर? May I read that better? Temperature dependency of a resistance. Temperature dependency of a resistance. देखो बेटा, अभी हमने एक नोट बनाया था और नोट पे लिखा था कि अगर हम कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। लेट्स से मेरे पास एक कंडक्टर है, उसका रेजिस्टेंस 0 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस और 273 डिग्री नॉट डिग्री केल्विन, 273 केल्विन पर उसका रेजिस्टेंस है R0। यानी कि R0 क्या चीज है? इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल एट 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन। हमने क्या किया, टेम्परेचर को बढ़ाकर टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया और इंक्रीज करके कितना ले आए? 3 डिग्री सेल्सियस ले आए। तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ? व्हाट इज द चेंज इन टेम्परेचर? T हुआ। इनिशियल अगर 0 है और 3 डिग्री सेल्सियस ले आए तो चेंज इन टेम्परेचर इज T, एंड RT इज द रेजिस्टेंस of material at T degree Celsius. RT T degree Celsius पर रेजिस्टेंस है उसका।
जो कि ज्यादा है किससे, आर नॉट से, जो आर नॉट से ज्यादा है। आरटी और आर नॉट के बीच में क्या रिलेशन है, हमारे को डायरेक्ट रिलेशन याद करना है, इसका डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं। दैट इज आरटी इज इक्वल टू आर नॉट। आरटी जो ज्यादा है ना आर नॉट से, तो यानी कि आर नॉट में क्या होगा, ऐड होगा, दैट इज आर नॉट प्लस आर नॉट अल्फा डेल्टा टी। This is the form, and over here alpha is temperature, coefficient of resistance for a particular material. हर मटीरियल के लिए अल्फा का वैल्यू डिफरेंट होगा, राइट। और ये हर मटीरियल, जैसे कॉपर है, कॉपर के लिए अल्फा आपको गिवन होगा, ठीक है। अगर आपको निकालना है कि हाँ भैया 0 डिग्री सेल्सियस को इसका रेजिस्टेंस आर नॉट है, तो अगर लेट्स से मैं उसका 10 डिग्री सेल्सियस से राइज कर देता हूं टेंपरेचर, तो डेल्टा टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10। अल्फा ऑफ कॉपर गिवन होगा, इस चीज को कैलकुलेट करके यू कैन फाइंड आउट द रेजिस्टेंस एट 10 डिग्री सेल्सियस। यहां तक सभी को क्लियर है, डन। अब अगर मेरे को अल्फा का वैल्यू निकालना है, इफ आई वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, तो अल्फा किसके इक्वल आएगा, कैन यू से सर आरटी माइनस आर नॉट इज इक्वल टू आर नॉट अल्फा डेल्टा टी, देन अल्फा विल बी इक्वल टू RT minus R naught upon R naught delta T. This is the value of alpha. अच्छा मुझे एक बात बताओ, RT टेम्परेचर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस माइनस रेजिस्टेंस यूनिट्स विल बी ओम, तो यानी कि ऊपर ओम आया, इसके यूनिट्स क्या होंगे, ओम। डेल्टा टी के यूनिट्स डिग्री सेल्सियस और केल्विन, तो अगर मैं इसको कैंसिल आउट कर दूंगा तो अल्फा की यूनिट्स क्या आ जाएंगे, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ अल्फा, यूनिट्स ऑफ अल्फा विल बी पर डिग्री सेल्सियस और पर डिग्री केल्विन, अल्फा की यूनिट्स होंगे।